हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं, जी हाँ, दीदू जीजू के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। 2 से 3 व्लॉग्स निकल चुके हैं और हमने कोई भी पॉडकास्ट बनाया नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे दूसरी दूसरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी थी जिन पर हम बात करने लग गए थे, तो थोड़े से व्यस्त हो गए थे हम। अब हम बात करेंगे 3 व्लॉग्स के बारे में। एक व्लॉग जहाँ पर जो है डॉग और बेबी के सेम सेम कपड़े थे, उस वाले व्लॉग की डिस्कशन होगा। दूसरा, इन्होंने जो नामकरण की डेट फिक्स कर दी है उसका डिस्कशन होगा। और आज जो मैडम ब्लैक पैंथर बनकर आई हैं उसका डिस्कशन होगा। छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे, बहुत डीप में हम एक फ्रेम बाय फ्रेम या डायलॉग बाय डायलॉग इनको रिव्यू नहीं करने वाले हैं, क्योंकि 2 से 3 व्लॉग्स हो चुके हैं और हम भी पक चुके हैं। इनकी वही सेम मुद्दे हैं, वही सारी बातें हैं। तो जो कुछ नया है, जो नई बात इन्होंने छेड़ी है, उसको ही हम डिस्कस करेंगे आज के पॉडकास्ट में। तो जल्दी जल्दी से सारे के सारे लाइक कर देना, क्योंकि फिर बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर मुझे सपोर्ट करते हो तो एक यही माध्यम है लाइक करने का। और बहुत लोग बोल रहे थे कि मैं कमेंट सेक्शन क्यों ऑफ कर रही हूँ, तो उसके कुछ रीजंस हैं। तो मैं ऑफ कर रही थी, बट आज से मैं ऑन करूँगी, तो कुछ कमेंट्स वही अप्रूव होंगे जिसमें जो काल्पनिक पात्रों के अलावा जो नाम आप लिखते हो, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे हटाना पड़ जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ कोशिश करना, दीदू जीजू है ना, या फिर दीदू राइटर ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं उस व्लॉग की जहाँ पर जो बेबी के कपड़े हैं और जो डॉग के कपड़े हैं वो सेम सेम थे गाइस, सेम सेम थे। एक्चुअली किसी ने इनको गिफ्ट सेंड किया था, और आपको पता ही है कि गिफ्ट को लेकर इनका एक अलग ही शौक है। लेकिन हाँ, शर्त ये है कि गिफ्ट्स अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए उनमें, मतलब ऐसे होने चाहिए कि ये उसको यूज़ कर सके। वरना वो कहाँ पड़े रहते हैं इनको भी नहीं पता होता है, कहाँ कहाँ फेंक दिए जाते हैं वो भी इनको नहीं पता होता है। अचानक से जब घर में पानी भरने लग जाए, बौछारें आने लग जाए, तब इन्हें याद आता है, ओ माय गॉड ये गिफ्ट था। फिर उसका भी किस तरीके से निरादर ये करते हैं वो भी आपने देखा हुआ है। तो ऐसी हाल फिलहाल हरकतें इनकी चल रही हैं। लेकिन बेबीज़ के प्रोडक्ट आते हैं ना, तो ये लोग सुपर डुपर हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि इनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि बेबी के प्रोडक्ट्स हमें कम से कम खरीदने हैं, क्योंकि बेबीज़ बढ़ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो उनको हम वो कपड़े नहीं पहना सकते हैं, तो वो वेस्ट है एक तरीके से इनके लिए। तो इसलिए इनको, मतलब ये ओपन है, स्पेशली बेबीज़ के कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा ओपन है। बस आप क्वालिटी पर थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब आप फर्स्ट रोना से भेज सकते हो या फिर आप अच्छी जगह से खरीद कर भेज सकते हो। हाँ, मतलब मैडम जहाँ जहाँ से लाती हैं पता कर लेना, क्योंकि मैडम तो व्लॉग में दिखाती नहीं है, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन उठा दिया जाएगा ना, तो बहुत ही स्मार्टली वही चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो वो जो कपड़े हैं वो आते हैं और ये सुपर डुपर हैप्पी हो जाती है। स्पेशली इनकी नैनी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, और नैनी तुरंत वो कपड़े बच्चों को पहना देती है, बेबी गर्ल को पहना देती हैं। अब उसका जो नीचे वाला बॉटम वेयर था वो थोड़ा सा टाइट हो रहा होगा, तो ऐसी प्रॉब्लम थी, तो इन्होंने वो नहीं पहना था बेबी को। तो मैडम ने तत्काल प्रभाव से कैमरे ऑन कैमरा जो है आदेश दिया अपनी हेल्पर को कि उसको तुम कट करो, बीच से होल बना दो, ताकि वो पूंछ निकाली जा सके जो फरी बेबी है उसकी, और उसको हम वो पहना सकें। तो ये इन्होंने जो ऑन कैमरा किया यार, जो गिफ्ट सेंडर था उसको क्या लगा होगा मुझे नहीं पता। हो सकता है कि भाई अगर इनके बहुत ज़्यादा अंधभक्त होंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा कि ओ माय गॉड, मेरा जो प्यार है वो इस बेबी को भी मिल गया, उस बेबी को भी मिल गया। बट अगर आप किसी के लिए कोई चीज़ सेंड करते हो और उसकी ऐसी दुर्गति हो कि कोई उस पर कैची चलाए, कुछ चलाए, तो थोड़ा अजीब लगता है। तो वो वाले व्लॉग में मुझे ये चीज़ अजीब लगी थी। अब फिर नेक्स्ट व्लॉग इनका आया जिसमें ये डिस्कशन चल रहा था कि बेबी का फेस कब रिवील किया जाएगा। भाई अचानक से इनको सारी भक्ति भावना जागृत हो चुकी है, जब इनको भर भर के कमेंट्स किए जा रहे थे कि बच्चे का नाम जो है आप अपने आराध्य देव के नाम पर रख लीजिए, आप उनको इतना मानते हो। और हर बार जब वो आते थे तो सब रो रहे होते थे, आंसू झड़ रहे होते थे, चाहे दादा दादी हैं उनके, चाहे मम्मी पापा न्यू जो मम्मी और डैडी हैं उनका, आंसू झड़ रहे होते थे, क्योंकि उनके मन में एक वही जो है ना वो थी, प्रेयर थी कि ये चीज़ पूरी हो जाए हमारी। अब वो पूरी हुई है, तो लोग सजेस्ट कर रहे थे आप ये नाम लिख लो, वो नाम रख लो, वो नाम रख लो। इन लोगों ने सारे कमेंट्स इग्नोर किए हैं, और अब आप नोटिस कर भी रहे होगे कि जो नाम रखे गए थे, जो पेट नेम रखे गए थे, वो रेज बेट के लिए थे। जो भी रिव्यूअर्स कह रहे थे कि वो रेज बेट के लिए हैं, वो आज प्रूव होता है, क्योंकि अब उस नाम से बच्चों को नहीं बुलाया जाता। स्पेशली जो बॉय है उसको तो बिल्कुल नहीं बुलाया जाता है, उसको अब नए वाला जो इनका नाम रखे गए हैं, जो ऑफिशियल नेम्स हैं जो भी इनके स्कूल और उसमें रहेंगे, उसमें से वो जो शॉर्ट नेम निकाला गया है ना, उसी नाम से पुकारते हैं। स्पेशली जो सर जी हैं वो, यानी कि सर जी ने ये जानबूझकर किया था। तो बेसिकली नाम वाले सारे कमेंट्स इन्होंने इग्नोर किए थे। लेकिन ये वाले कमेंट्स इन्होंने बहुत अच्छे से देख लिए हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बेबी का फेस रिवील कब करोगे, बेबीज़ का फेस रिवील कब करोगे। तो इनका कहना है कि हम जो बेबीज़ है ना, उनका जो फेस रिवील है ना, वो तभी करेंगे, वो जब आएगा गणेश उत्सव आएगा, उस टाइम पर जो पूजा पाठ होगी, तो पूजा पाठ के बाद हम रिवील करेंगे, क्योंकि हमारी उनमें आस्था है, बहुत आस्था है। अब अचानक से
से आस्था है, नाम रखने के लिए आस्था नहीं थी, बट इस चीज़ के लिए आस्था है और हम उसमें ही रिवील करेंगे। एक्चुअली इनको सजेस्ट भी काफ़ी लोग कर रहे थे कि आप या तो रक्षाबंधन पर रिवील करना या तो फिर गणेश जी के उत्सव पर आप रिवील करना, तो ये शायद इनको ठीक लगा होगा और इनको लग भी रहा है कि अभी कंटेंट निकालने प्लस बेबी के जो वेट है और वो सब है, बच्चों की हेल्थ है वो अच्छी हो जाए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई। हम लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि आप 18 साल तक उनके फेस रिवील ना कीजिए, चल जाएगा, सबको चल जाएगा, मतलब लोग पचा लेंगे, ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ भाई, कुछ लोगों को देखना होगा, अंधभक्तों को स्पेशली देखना होगा, लेकिन अंधभक्तों देखोगे कैसे, पट्टी तो चढ़ाए रहते हो, कैसे देख पाओगे। खैर, तो इन्होंने कहा है कि उस टाइम पर रिवील करेंगे, लेकिन इससे इनका एक लॉस हो रहा है, इनका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। मैं बताती हूँ वो कैसे। एक्चुअली देखो, जब गणेश उत्सव आता है तो इनके जो व्यूज़ होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, भर भर कर इनके जो व्यूज़ होते हैं ना वो आ रहे होते हैं। तो उस टाइम पर अगर ये कंटेंट ये वाला ना भी डालें, फेस रिवील वाला कंटेंट ना भी डालें, तो भी इनके अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे, अच्छा खासा इनके डॉलर्स बनेंगे, अच्छा खासा इनका जो है बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और ये जो बेबी का फेस रिवील है ना, ये अगर आगे पीछे करेंगे तो वो दूसरा कंटेंट हो जाएगा इनका, जिसमें भी ये अच्छे व्यूज़ लेकर जा सकते हैं। लेकिन जब वो सेम जो गणेश जी का उत्सव चल रहा होगा उसमें वो उत्सव के वीडियो भी डाल रहे होंगे और बेबी फेस रिवील भी डाल रहे होंगे, तो व्यूज़ उतने ही रहने वाले हैं, कुछ ज़्यादा अंतर आने वाला नहीं है, क्योंकि लोग उतना ही ब्लॉग देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5-6 लाख व्यूज़ ऊपर नीचे हो जाएंगे। लेकिन यही हाल रहता है, क्योंकि उस टाइम पर तो इनके वैसे भी मिलियंस में व्यूज़ आते हैं ना, तो अगर ये आगे पीछे अपलोड करते फेस रिवील वाला तो इनको मतलब डबल फ़ायदा हो जाता, डबल फ़ायदा, क्योंकि इसमें फिर ये अकेले फेस रिवील पर मिलियंस में लेकर जाते और वहाँ पर कंबाइन करके लेकर जाएंगे। हो सकता है कि अब इसके बाद इनका मूड बदल जाए, जो ये सुन रहे हैं हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से, क्योंकि पॉडकास्ट इनको सुनते हैं क्योंकि इनको ईगो पर भी लेना होता है ना, एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो ये भी हो सकता है। अब कट्टू आ जाता है आज वाला व्लॉग। आज वाले व्लॉग में जो मैंने बेसिकली नोटिस किया है वो है तारीफ़ करो, तारीफ़ मेरी करो, जो नहीं करी गई आज सर की तरफ से। शायद सर जी आज चार्ज नहीं थे, आज उनकी जो एनर्जी का लेवल था वो बहुत ज़्यादा डाउन था और वो बिल्कुल भी मैडम की तारीफ़ करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि मैडम जैसे ही आती हैं जिम आउटफिट में तो वो कुछ और दिखाना चाह रही थी, जो शायद ऑडियंस ने भी देख लिया होगा कि उनकी कमर क्या शेप में थी, है ना। तो वो ये दिखाना चाह रही थी, बिल्कुल वो बॉडी हगिंग जो कपड़े होते हैं जिम वाले ऑब्वियसली वैसे ही होते हैं, तो वो पहन कर आई थी और उसमें उनके कर्व्स दिखाई दे रहे थे। और मैडम जब निकली हैं तो उनको यही उम्मीद थी कि जो सर जी है ना वो तारीफ़ करेंगे भर भर के कि वाह बेबी वाह क्या कमाल कर दी, वाह बेबी क्या कर्व आ रहा है तुम्हारी बॉडी में, क्या स्मार्ट लग रही हो तुम। लेकिन सर जी का शायद मूड नहीं था, उनको अच्छे से मतलब सप्लीमेंट्स उन्होंने नहीं लिए होंगे, तो उस वजह से डाउन थी एनर्जी। और बाकी खाना तो आपको पता है उसमें तो वो अटरम सटरम ही खाते हैं, वो जो है चटपटा और ये सब ज़्यादा खाते हैं, और तरोई लौकी भिंडी ये सब देखकर उनका जो है नाक सिकुड़ जाती है। तो ऑब्वियसली सप्लीमेंट्स का ही कुछ ऊपर नीचे हेरफेर हो गया होगा। तो होता क्या है कि वो तारीफ़ नहीं करते हैं, उनका ध्यान जाता है मैडम के आउटफिट पर और उसके बारे में वो हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि सेम कलर के फुटवेयर्स भी हैं, ये भी है वो भी है। और उसके बाद फिर मैडम को लगता है कि तारीफ़ नहीं करी, तो फिर मैडम बोलती हैं कि कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ दिख रहा है। मैडम ने तो इनफैक्ट अपनी जो कमर है उस पर हाथ रखकर भी खड़ी हो गई थी मैडम कि देख देख यहाँ देख, यहाँ देख मेरी कमर में क्या कमाल हुआ है, क्या कमाल हुआ है, ये क्यों नहीं देख रहा है तू। तो सर जी ने फिर भी इग्नोर डाला। फिर वो जिम जाकर आई और जिम से जब वापस आई तो फिर वो डांस भी कर रही थी। वो एक डांस बड़ा फेमस हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा यार वो वाला गाना, तो वो वाला डांस भी वो कर रही थी जिससे कि और ज़्यादा फ्लॉन्ट हो और शायद सर जी तारीफ़ कर दें, बट सर जी ने कोई तारीफ़ नहीं की। मैडम ने कहा कि मैं जितना जितना कर रही हूँ उतना उतना दिख रहा है, फिर वो ऐसे करके टाल दिया गया। लेकिन जो तारीफ़ करते थे ना सर जी, जो मतलब पुलंदे बांधते थे, वो उन्होंने नहीं किया। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं मैडम, और मैडम के साथ साथ हम कुछ रिव्यूअर्स भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि आपको जिस काम के लिए रखा गया है आप वो काम ही नहीं कर रहे हो सर जी, मतलब क्या कर रहे हो सर जी। तो आप में से कितने लोगों ने मैडम की टोन्ड बॉडी देखकर एंजॉय किया और आपको पसंद आया है, तो आप ही लोग तारीफ़ कर दो यार, कम से कम सर जी ने नहीं किया है तो एटलीस्ट मैडम को थोड़ी देर की खुशी तो दे ही दो। क्योंकि देखो वर्कआउट तो मैडम बहुत मतलब बॉडी पर काम तो बहुत करती है मैडम। अब सर जी ने आज तारीफ़ नहीं की है तो इवन मेरे भी मतलब गले से पता नहीं पानी वानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो खैर इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।